हाल ही में 11 नवंबर 2025 को इसराइल के पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पास हुआ जिसने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया इस बिल पर डिबेट करने के लिए। दरअसल इस बिल का नाम है डेथ पेनल्टी बिल। Israelis in Israel's infamous military courts, and the death penalty would be compulsory. और इसराइल का ये डेथ पेनल्टी बिल एक ऐसा बिल है जिसे फ़लस्तीन के लोग सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं समझ रहे, बल्कि वो इस बिल को अपने मुस्तकबिल के लिए एक डार्क वार्निंग समझ रहे हैं। अब आखिरकार इस बिल में ऐसा क्या है और ये बिल किसने पास किया और आखिरकार इस बिल को पास करने की क्या वजह रही, आइए हम इस वीडियो में सब कुछ सीधे पॉइंट टू पॉइंट बिना किसी ड्रामे के फैक्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसने सारी दुनिया में आग से लगा दी है। अब देखिए, जब इसराइल ने इस बिल को प्रपोज किया था जिसमें कहा गया था कि जो भी फ़लस्तीनी किसी भी इसराइली सिटीजन को नेशनलिस्ट मोटिव की वजह से मारेगा तो उसे सीधे तौर पर डेथ पेनल्टी दी जाएगी, मतलब यानी डायरेक्ट मौत की सज़ा सुना दी जाएगी बिना किसी कानूनी कार्रवाई और बिना किसी सुनवाई के। अब जब 11 नवंबर 2025 को ये बिल फर्स्ट रीडिंग में पास हुआ तो उसमें वोटिंग कराई गई थी जिसमें 39 वोटों ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और 16 वोट इस बिल की मुखालिफत करते हैं। अब इस बिल का मेन टारगेट टेररिस्ट अटैक बताया गया है, लेकिन फ़लस्तीन के लोग इसे एक सिंपल सवाल में देखते हैं। उनका कहना है कि इसमें ये तो बता दिया गया है कि जो भी फ़लस्तीनी किसी इसराइली सिटीज़न को मारेगा तो उसे डायरेक्ट सीधे तौर पर मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन इस बिल में सबसे बड़ी बात और सबसे हैरत अंगेज़ बात, इस बिल में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अगर कोई इसराइली किसी फ़लस्तीनी को मारेगा तो उसके साथ क्या होगा और फिर उसे क्या सज़ा दी जाएगी। ये इस बिल में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं करा गया है। मतलब सीधा सीधा ये बिल एक तरीके से बायस्ड मालूम पड़ता है। और फ़लस्तीनियों का ये भी कहना है कि ये कानून हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस बिल के टेक्स्ट में साफ साफ ये लिखा है कि डेथ पेनल्टी उन लोगों के लिए है जो नेशनलिस्ट मोटिव की वजह से किसी इसराइली को मारे। लेकिन ये नेशनलिस्ट मोटिव डिसाइड कौन करेगा? जज, पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट? अब इसमें ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने वार्निंग दी है कि ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी एक तरीके से बायस्ड है, एक तरफा फैसला कर रहा है। ये बिल सिर्फ फ़लस्तीनियों को ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब एक लीडर कह चुका है तो इसका मतलब तो ये है कि फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका है। अब हालांकि आपको ये भी बता दूं कि ये बिल अभी तक फर्स्ट रीडिंग में ही पास हुआ है। अब आपको बताता चलूं कि इसराइल में 3 रीडिंग के बाद जो बिल पास होता है उसे ही कानून माना जाता है। मिसाल के तौर पर अभी इसराइल की फर्स्ट रीडिंग में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब ये अब दूसरी और तीसरी रीडिंग में भी जाएगा और अगर ये वहाँ मंजूर हो जाता है तो इस बिल को एक कानून बना दिया जाएगा। अब जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त इसराइल की ऑफिशियली असेंबली में बहुत हंगामा हुआ। हालांकि अरब एमपीज़ को चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया इस वजह से, क्योंकि वो इस बिल की बहुत मुखालिफत कर रहे थे। उनका कहना था ये बिल एक तरफा ही फैसला कर रहा है। अब आप ज़रा कमेंट में बताना है कि ये बिल इंसाफ कर रहा है, ये एक तरफा कानून है। अब आइए ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिल को पास करने में जो 3 नाम सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं उनके बैकग्राउंड क्या हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस बिल को सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर करा है। दरअसल इस बिल के सपोर्ट में जो सबसे पहला नाम है उसका नाम है इटामर बेन गुवेर। ये इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। और जो दूसरा नाम निकल कर सामने आया है वो है लिमर सोनहर मेलेक। ये एक लॉ मेकर है, एक तरीके की लॉयर है और पॉलिटिशियन भी है इसराइल की। और जो तीसरा नाम है वो है बेजलेल स्मोट्रिच। ये इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है। अब इन तीनों का नाम सबसे ज़्यादा इस बिल के प्रोटेस्ट में आ रहा है। तो आइए ज़रा इनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तीनों कौन है। अब ये इटामर बेन गुवेर फ़लस्तीन का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता है, क्योंकि इसने बार बार फ़लस्तीनियों पर हमेशा से ही हार्ड लाइन बोली है। आइए ज़रा पॉइंट टू पॉइंट उसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि उन्होंने कैसे पहले से ही फ़लस्तीनियों के लिए सबसे बड़ा क्रिटिक बना है। ये पहले भी कह चुका है कि गाज़ा को ज़ीरो टॉलरेंस से हैंडल करो, और इसने वेस्ट बैंक में और सेटलमेंट का भी सपोर्ट किया था और जेरूसलम को प्योरली इसराइली सिटी भी डिक्लेयर करने का क्लेम कहा था। और इसमें सबसे बड़ी बात इसने ये भी कहा था कि फ़लस्तीनी प्रिजनर्स के राइट को कम करने के लिए पॉलिसीज़ भी पुश की थी। और जो दूसरा नाम है लिमर सोनहर मेलेक का, ये फ़लस्तीन के विरोध में इसलिए आई क्योंकि इसका हस्बैंड 2003 में वेस्ट बैंक में लड़ाई के दौरान ख़त्म हो गया था। तब से ही ये उन्हें आइडियोलॉजिकल एनिमी के रूप में देखती है। ये उन लॉ मेकर्स में है जो ये बिलीव करती है कि इसराइल की लैंड गॉड गिवन है, यानी ये ज़मीन उन्हें खुदा ने दी है और फ़लस्तीनियों का इन पर कोई भी हक नहीं है और उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए।
और हालांकि सबसे हेडलाइन बात तो ये है कि ये तक कह चुकी है ओपनली खुले तौर पर कि फ़लस्तीनियों को डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फुल फोर्स एंड फुल पनिशमेंट। और इसीलिए ये इसराइल के डेथ पेनल्टी बिल की सबसे लाउड सपोर्टर्स में थी। अब फ़लस्तीन के लोग इस बिल को एक सिंपल लीगल स्टेप नहीं समझते। उनके नज़रिए से ये उनके खिलाफ वेपन बन सकता है, क्योंकि ट्रायल्स इसराइल के कोर्ट में होंगे जहाँ फ़लस्तीनियों के मुताबिक उन्हें फेयर हेयरिंग नहीं मिल पाएगी। उनका कहना है कि ये बिल सिर्फ टेररिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट या किसी भी सस्पेक्ट पर लागू हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी की वैल्यू कम की जाए। ये गाज़ा और वेस्ट बैंक के सिविलियनों के लिए खौफ का नया दौर खोल देता है। अब फ़लस्तीन के लोग इस बिल को एक कानून नहीं, एक वार्निंग समझ रहे हैं कि उनकी आवाज़ और कम हो जाएगी और उनका ये प्रोटेस्ट कैसे एक टेररिज्म में बदल जाएगा। क्योंकि अभी तक उनकी जंग सिर्फ ज़मीन के लिए थी, अब ये जंग उनके वजूद की भी जंग बन जाएगी। अब गाज़ा में जो भी कुछ बच गया है और अब वेस्ट बैंक में जो भी कुछ रेसिस्ट कर रहे हैं, सबको ये महसूस हुआ है कि 2025 का ये बिल उनके फ्यूचर पर एक नया शेडो फैला गया है। अब इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि वेस्ट बैंक में और टेंशन बढ़ जाएगी। अब इस बिल की वजह से फ़लस्तीनियों में डर, एंगर दोनों बढ़ेगा। इसराइली फॉर राइट को लीगल पावर मिलेगी, बेन गुरी जैसे लीडर्स को अपना एजेंडा पुश करने का मौका मिल जाएगा। वायलेंस बढ़ सकता है क्योंकि डेथ पेनल्टी बहुत एक्सट्रीम स्टेप है और हर कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिटी को और पोलराइज करता है। इंटरनेशनल प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इसमें वर्ल्ड का रिएक्शन ये रहा है कि ह्यूमन राइट ग्रुप ने इसको डेंजरस बिल बताया गया है। हालांकि यूएन एक्सपर्ट ने ये तक कहा है कि डेथ पेनल्टी सिर्फ वायलेंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये एक तरफा बात हो रही है। ईयू ने भी इस बिल पर स्ट्रॉन्ग कंसर्न दिया है अपना। अब इसराइल का ये बिल भले ही सिक्योरिटी के नाम पर लाया गया हो, लेकिन फ़लस्तीन के लोगों के लिए ये एक शौक और एक खतरा बन गया है। क्योंकि कानून लिखना आसान होता है, लेकिन जब कानून इंसान की ज़िंदगी का फैसला बन जाए तो वह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रहता, वो इंसानियत का इम्तिहान बन जाता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन।